हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू दी नोटबुक प्लस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मॉक थर्ड हाफ का जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइजर एग्ज़ाम का स्टार्ट कर रहे हैं। विल सी व्हाट विल बी द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस पेपर में आपसे पूछे गए हैं। और सेक्शन वाइज ये पेपर डिस्कस्ड है एज इट्स मॉडल पेपर। जिस तरह से आपका एसएसबी जेकेएसएसबी का पेपर आने वाला है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। द इम्पॉर्टेंट थिंग्स बिफोर वी जंप, कि हम किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे जंप करें, उन क्वेश्चन को उसके पर्टिकुलर सेक्शन के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लें। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको बता दें 120 मिनट्स का टाइम है, आपको ये पता है, एंड 120 मार्क्स इस रहने वाले हैं। एंड द इंस्ट्रक्शंस जो आपके पेपर में गिवन होते हैं, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, इन्हें भी एक बारी आप पढ़ के देख के जाएँ। एंड द सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ याद रखनी है, व्हाट इज़ द करेक्ट मेथड। आपका जो सर्कल भरने का वहाँ पे जो आपका ऑप्शन है, जो सर्कल आपको फिल करना होता है, क्या करेक्ट आप मेथड है उसका, दैट इज़ गिवन हियर, जिस पे भी आपको ध्यान रखना है, सो दैट कि एग्ज़ाम के दौरान कोई मिस्टेक हमसे ना हो, क्वेश्चन का आंसर पता होते हुए भी कोई गलती ना हो। कम से कम हम गलती एग्ज़ाम में कर पाएँ। दैट इज़ वाई कि आपको यहीं से इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, यहीं से भी देख के जाना है। So let's begin the first section of this paper, which is general knowledge with special reference to J&K. इसका जो पहला सवाल है, which is who was the chief guest of India's 75th Republic Day celebration 2024? आपका आपके चीफ गेस्ट कौन थे? एंड द ऑप्शंस आर गिवन। आपके जो बाइडेन साहब, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ये थे। ऋषि सुनक, प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, ये हैं आपके। एम्यूनल मैक्रॉन, प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। ओलफ शूल्स, ये हैं आपके चांसलर ऑफ जर्मनी। इनमें से कौन थे वो आपने बता देना है। डियर स्टूडेंट्स, आपके एम्यूनल मैक्रॉन साहब जो प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस हैं, ये आपके चीफ गेस्ट थे ऑन दी रिपब्लिक डे ओकेजन, जो 2024 में हमने सेलिब्रेट किया है, जो 75th रिपब्लिक डे हिंदुस्तान का था। एंड दी ऑप्शन सी इज़ आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 1। नंबर 2 आपका, द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, जो हमारी प्रेसिडेंट है, हैज़ अनाउंसड टू गिव पद्मा अवार्ड्स टू हाउ मेनी सेलिब्रिटीज़ ऑन द यू ऑफ रिपब्लिक डे। ये आपका क्वेश्चन है। आपकी जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उन्होंने कितने पद्मा अवार्ड्स अनाउंस किए हैं 2024 में टू मैनी सेलिब्रिटीज़ ऑन द यू ऑफ, ओबियसली ये ऑन द यू ऑफ रिपब्लिक डे ही दिए जाते हैं, ये आपने बता देना है। नंबर्स ऑप्शंस गिवन है, आप अपने एंड पे गेस कर लें और स्कोर अपना देख लें एट द एंड ऑफ दिस मॉक कि कितना आप कर पाते हैं। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। आई हैव टू मूव फॉरवर्ड, मैं आपके लिए थोड़ा सा पॉज ले लेता हूँ, आप भी खुद वीडियो को पॉज करके गेस कर लिया करें। इट इज़, डियर स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ दीज पद्मा अवार्ड्स जो इस डे पे डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ को दिए गए थे, वो डियर स्टूडेंट्स हैं 132 इज़ द नंबर जो आपको याद रखना है। और दी नंबर थर्ड क्वेश्चन आपका जो इस सेक्शन में एंड इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, रिसेंटली बाय व्हाट नेम हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड अ स्कीम टू इंस्टॉल रूफटॉप सोलर सिस्टम ऑन 1 करोड़ हाउस होल्ड्स अक्रॉस द कंट्री। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक स्कीम लॉन्च की है टू इंस्टॉल रूफटॉप सोलर सिस्टम ऑन 1 करोड़ हाउसेस अक्रॉस द कंट्री। तो नेम आपने बताना है, ठीक है, नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कीम। दैट नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कीम, डियर स्टूडेंट्स, इज़ प्रधानमंत्री सूर्य योद्धा योजना। सूर्योदय योजना, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना इज़ द ऑप्शन। इसी नाम के अंडर जो इंस्टॉलेशन ऑफ रूफटॉप सिस्टम है टू 1 करोड़ हाउस होल्ड्स, ये स्कीम लाई गई थी, ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, डियर स्टूडेंट्स, जो पूछता आपसे, पेंच टाइगर रिजर्व लोकेटेड इन विच स्टेट हैज़ अचीव्ड द रेयर फीट ऑफ बिकमिंग द कंट्रीज फर्स्ट डार्क स्काई पार्क। आपने बता देना है कि जो आपका पेंच टाइगर रिजर्व है, ये लोकेटेड किस स्टेट में है। जो दिस टाइगर रिजर्व हैज़ अचीव्ड द रेयर फीट ऑफ बिकमिंग द कंट्रीज फर्स्ट डार्क
स्काई पार्क। तो दो तीन इन्फॉर्मेशन एक ही क्वेश्चन में क्लियर हो रही हैं। एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन विच मीन्स कि कौन सा वो स्टेट है, ये आपका डियर स्टूडेंट्स महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र स्टेट में ये पेंच टाइगर रिजर्व है लोकेटेड, हु हैज़ अचीव्ड द रेयर फीट ऑफ बिकमिंग द कंट्रीज फर्स्ट डार्क। ये भी मैं आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ, फर्स्ट डार्क स्काई पार्क, ठीक है। डार्क स्काई पार्क। क्वेश्चन नंबर 5 आपका फ्रॉम दिस सेक्शन जनरल नॉलेज इज हु बिल्ट द महारानी टेम्पल एट गुलमर्ग। देयर इज़ अ टेम्पल इन दी गुलमर्ग कॉल्ड महारानी टेम्पल। ये किन्होंने बनाया है, ये आपने बता देना है डियर स्टूडेंट्स। और अपने एंड पे वीडियो को पॉज करके अपना स्कोर देख लें, अपने एंड पे देख लें कि वेदर यू आर एबल टू गेस द आंसर और नॉट। इफ़ यू आर देन वेल एंड गुड, इफ़ नॉट देन ओब्वियसली, जैसे मैं बार बार आपको बता देता हूँ कि इन्फॉर्मेशन बना के इसे अपने नोट्स में जॉट डाउन कर लें। इफ़ at all you don't know anything about a particular question, then revisit your notes, your source, and revisit your sources to cover this particular section. So ये हमारे महाराजा, ओके लेट मी हाईलाइट दिस फॉर यू, ये आपके महाराजा हरी सिंह हैं, हरी सिंह साहब, जिन्होंने ये महारानी टेम्पल एट गुलमर्ग बनाया है। योर क्वेश्चन नंबर 6 इज़ What was the ancient name of the वॉलर लेक। आपके वॉलर लेक का जो एंशंट नेम है वो क्या था, वो आपने बता देना है। एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ महापद्मा। महापद्मा इज़ द एंशंट नेम ऑफ वॉलर लेक। ये भी आपको याद रखना है, विच इज़ अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नंबर 7 क्वेश्चन इज़ Alps mountains and Himalayas are classical example of process of। किस process के ये examples हैं, ये आपने बता देने हैं dear students। and these two mountains are examples of folding mountains। these are the examples of folding dear students, ये भी आपने याद रखना है। Number 8 आपका the question is the moment that came to an abrupt end because of the Chora Chori incident was the moment that came to an abrupt end because of Chora Chori incident was the कौन सा था वो moment, आपने बता देना है। that moment dear students was non cooperation moment, ये भी आपने याद रखना है। I hope कि आप आंसर टू दी रेस्पेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं गेस करेक्टली कर पा रहे होंगे और आपका स्कोर भी साथ साथ बेहतर होता जा रहा होगा। नंबर 9 मैंगो शावर इज़ एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। मैंगो शावर इज़ एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स एंड द नेम्स ऑफ द स्टेट्स आर गिवन बिलो। आपने बता देना है कि किस स्टेट के साथ ये एसोसिएटेड है। एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ केरला एंड कर्नाटका। Kerala and Karnataka is the answer to this question. So number 10 of ka dear students is a wide variety of living organisms is called। wide variety of living organisms is called, क्या हम इनको कहते हैं dear students, जो wide variety of living organisms हो, हम इन्हें क्या कहते हैं? Let me change the color of this. We call that, obviously we call that biodiversity. What we call that? We call that biodiversity. Okay, so number 11 आपका, which article of the Indian Constitution authorized the Parliament to recognize the state of J&K? This is the question, and the answer to this question is your option C, जो okay let me highlight this for you. Article 3 is the article of Indian Constitution which authorized Parliament to recognize the state of J&K. Number 12 आपका, the question is, number 12 question is the Rowlatt Act was passed in the year। किस ईयर में पास किया गया है, सिंपल आपको पूछा गया है। एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स इज
The Rowlatt Act was passed in the year 1919. ये आपने याद रखना है. Similarly, the number 13 आपका, when was the Border Roads Development Organization set up? BRO आपकी कब सेटअप की गई? The options are given below. Try to guess the answer at your end. ठीक है, आप देखें कि कितना आप सही कर पा रहे हैं. एंड दी जो बॉर्डर रोड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये सेटअप की गई थी डियर स्टूडेंट्स इन द May 1960. ये डेट विज़ावी द क्वेश्चन बॉर्डर BRO आपने याद रखनी है. Number 14 question is, which is the state with highest population of scheduled tribes in India? Scheduled tribes किस स्टेट में सबसे ज़्यादा है? और ये आप क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है. एंड द नेम्स ऑफ द स्टेट्स आर गिवन इन द ऑप्शंस, ऑप्शन A, B, C, D. It is, dear students, Madhya Pradesh. It's Madhya Pradesh where the population of scheduled tribes in India is highest. In the state Madhya Pradesh, right? So question number 15 is, Khatam Band in J&K is speciality of Khatam Band. It is in J&K, it is speciality of which of the following? ठीक है, and options are given. This is Khatam Band is, dear students, speciality of wood carving. ये भी आपने याद रख लेना है. Number 16, dear students, is Kalakot mine is famous for which mineral of J&K? Kalakot mine is famous for which mineral of the J&K? And the options are given. The students, this Kalakot mine is famous for coal. Let me highlight this for you. This is famous for coal in J&K. Number 17 आपका, Salal hydroelectric project is located on which river? Salal जो hydroelectric project है, ये किस river पे located है, ये आपने बता देना है. ये river, let me highlight this for you, ये river Indus पे highlight है, ये आपने याद रखना है dear students. It's located on the river Indus. Number 18 is, before its original form, Kashmir Valley was a lake called. इसे हम क्या कहते थे? Dear students, before its original form, Kashmir Valley was called, we all know it was called Satisar. ये हमने याद रखना है. And which is answer to your question number 8 also. Number 19 is, soil found in low lying and swampy areas is. जो low lying areas हमारी होते हैं, swampy areas होते हैं, इनमें जो soil पाई जाती है वो कौन सी है, वो आपने बता देनी है. जो soil हम low lying areas and swampy areas में जो soil पाई जाती है dear students, उसे dozen land कहते हैं. What we call that? We call that, dear students, here is the option, dozen land. Similarly, number 20 आपका, Zafarnama was written by. Zafarnama is a book and ये किसने लिखी है, ये आपने बता देनी है dear students. Zafarnama शरीफुद्दीन अली यज़दी साहब ने लिखी है. शरीफुद्दीन अली यज़दी साहब ने आपकी ज़फ़रनामा लिखी है. Let's come to the another important section of this paper, which is general English and comprehension. इसमें से questions क्या क्या आपसे पूछे गए हैं? Let us try to discuss those questions, dear students, one by one thoroughly.
नंबर 1 आपका चूज़ दी, पहला सवाल इस जनरल इंग्लिश एंड कंप्रहेंशन सेक्शन से, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस मेड फ्रॉम द जम्बल्ड वर्ड्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो एंड द जम्बल्ड वर्ड्स आर स्कूल टीच इंग्लिश मिस्टर शर्मा इन। ठीक है, इसको आप जब करेक्ट सेंटेंस बनाएंगे या नीचे ऑप्शंस में चेंज करेंगे तो ये कौन सा सेंटेंस फॉर्म करेगा डियर स्टूडेंट्स, आप अपने एंड पे आंसर गेस करें, ट्राई टू सॉल्व इट एट योर एंड, आप करने की कोशिश करें। वीडियो को पॉज करके मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि जब आपसे करेक्ट सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे तो ये कौन सा सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस में कौन सा सेंटेंस बनेगा वो हम आपको बता देते हैं, विच इज़ मिस्टर शर्मा टीचस इंग्लिश इन स्कूल। ठीक है, दिस विल बी दी करेक्ट सेंटेंस जब आप इन जम्बल्ड वर्ड्स को रीअरेंज करेंगे। नंबर 22 डियर स्टूडेंट्स इज डैश डैश एलिफेंट इज अ वेजिटेरियन। एलिफेंट क्या लगेगा, कौन सा आर्टिकल लगेगा वो आपने गेस करना है एट योर एंड। ठीक है, सो इट इज दी elephant, it is the elephant which is a vegetarian who is the elephant is vegetarian and the article which will be used here is the dear students, right? So moving ahead, your number 23 is which tense is used to express an action that begins in the past before some point and continued up to that point। कौन सा टेंस तब आप यूज़ करते हैं वो आपने टेंस के टाइप्स में आपने बता देने हैं। द टाइप्स ऑफ टेंसेज आर गिवन, कौन सा टेंस आप यहाँ यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज़ बिगिन इन द पास्ट बिफोर सम टाइम एंड कंटिन्यूड टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट, राइट? दिस डियर स्टूडेंट्स इज द टेंस जिसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं, ये आपने याद रखना एंड विच ओबियसली इज आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 23। Number 24 is this dress suits her style. She dash dash definitely like it. And the options are given below. And the correct answer to this question number 24 is the dress suits her style. She will definitely like it. Number 25 is identify the meaning of idiom a bed of roses. Try to guess the answer at your end, dear students. The meaning of the idiom a bed of roses is an easy situation, which is answer to your question number 25 also. Number 26 is the Prime Minister will appear dash dash television tonight. And the options are given A, B, C, D. Try to guess the answer at your end. The answer to this question, dear students, is on. The Prime Minister will appear on television tonight, and the A is answer to your question number 26. The 27 is I dash dash living before for 4 years. And the options are have been, has been, aim, was. The suitable answer to the question number 27 is I have been. Let me highlight this for you. I have been living here for 4 years, and this is appropriate or correct answer to your question number 27 also. Number 28, dear students, is choose the correct sentence, and these sentences are given below. You have to choose that particular sentence which is errorless, and that obviously shall be the correct sentence. The options are given. The correct sentence given in the options is he visits the temple frequently. The others are in all other remaining 3 sentences there is one or the other error, but the errorless sentence or the complete or correct sentence is he visits the temple frequently, again which is answer to your question number 28. The number 29 is the news dash dash not updated timely. आपके options हैं were, have, is, or. The appropriate answer to your question number
29 is, dear students, the news is not updated timely. Let me again highlight this for you, which is also answer to your question number 29. Number 30 is, the technique of paraphrasing dash dash. Options are given: or practiced, has to be practiced, have to be practiced, or is practicing. So the appropriate option or answer to your question number 30 is, let me highlight this for you, the technique of paraphrasing has to be practiced. आपका सेक्शन 3 ऑफ दिस पेपर जो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। नंबर 31 आपका है, इफ P and Q टुगेदर कैन कंप्लीट अ जॉब इन 3 days while P alone can do same in 12 days, then how many days would be required by Q to do the job alone? क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शंस आर गिवन। दो हमारा जो how many days then our Q will do the job alone, dear students, he will do the job alone in 4 days, which is answer to your question, dear students. Number 32 आपका, the average of 4 successive odd numbers is 34. What would be the value of smallest of these numbers? जो वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट ऑफ दीज नंबर्स है वो डियर स्टूडेंट्स होगा 31, एंड विच इज आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 32. नंबर 33 आपका, अ बॉय गेट्स 38% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स and fails by 16 marks, while another boy gets 44% of the maximum marks and gets 8 marks more than the maximum required marks. Right? This is the question. So this is the description. The question is, what are the required marks to pass the exam? ठीक है, कितने मार्क्स चाहिए टोटल में? दो सिचुएशंस दी गई हैं। जो रिक्वायर्ड मार्क्स हैं पास होने के लिए डियर स्टूडेंट्स, वो आपके हैं 42%, एंड विच इज आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 33 ऑल्सो. नंबर 34, which number must be added to each of the numbers 7 and 13 so that the resultant number will be in the ratio of 2:3? कौन सा नंबर मस्ट बी एडेड टू द नंबर 7 and 13 सो दैट रिजल्टेंट नंबर विल बी इन द रेशो ऑफ 2:3? द नंबर इज 5 जो हमें ऐड करना है टू ईच नंबर, सो दैट कि हमारा रेशो जो होगा रिजल्टेंट ऑफ द रेशो 2:3. नंबर 35, इफ P star Q means P is the mother of Q, P minus Q means P is the brother of Q, second, and P plus Q means P is the sister of Q, P percent Q means P is the father of Q, then how is L related to O in O percent or minus M star L? Dear students, options are given below. The relationship between L and O here is that, dear students, the relationship between them is L is related to O is grandchild, which is answer to your question number 35. Number 36 is, what should come next in the series, and the series is given here. When you will try to solve this series, आपका जो आंसर आने वाला है डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट नंबर सीरीज में आएगा दैट विल बी 23. Number 37 question is, if SCREW screw is coded as 25139 and water is coded as 98631, then how will TRAC trace be coded? ट्रेस को हम फिर कैसे कोड कर सकते हैं? It will be coded as 61853, dear students, and which is answer to your question number 37. Number 38, a man was standing in his balcony facing southeast
This is the one part of the question. Second, he turns 180 degree in the anti-clockwise direction and then 90 degree in the clockwise direction. Now the question is, what direction is he facing now? किस direction में वो facing है इस वक्त? He is facing north east direction, dear students, and which is answer to your question number 38. Number 39 आपका, the question is, which two number are to be interchanged in order to make the following equation correct? The equation is given here, 15 plus 5 plus 7 minus 2 into 3 equal to 2. और कौन से दो नंबर्स आपको इंटरचेंज करने हैं in order to make the equation correct, dear students, which is 3 and 5. And again, which is correct or appropriate answer to your question number 39. Number 40 is, the speed of a car increases by 30 km per hour after every hour if the distance traveled in the first 1 hour was 40 km. What was the total distance traveled in 8 hours? And the options are given here. The total distance traveled in 8 hours, dear students, then is 404 kilometers, and which is answer to your question number 40 also. Now let's come to the another important section of this paper, section D, which is science, general science. और जनरल साइंस में जो क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं which has been asked in this question are the number 1 from this section and the 41 जो 41st question है from this paper is, the branch of medicine which deals with the study of digestive system and its disorder is. वो कौन सा ब्रांच ऑफ मेडिसिन है जो डील करता है विद द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इट इज डिसऑर्डर? वो कौन सा, डियर स्टूडेंट्स? दैट इज so the branch of medicine which deals with the study of digestive system in and its disorder is gastroenterology. Number 42 question is, the blood pressure is controlled by. आपका blood pressure कौन कंट्रोल करता है? Options are given. आप अपने एंड पे इन्हें गेस कर लें, dear students. It is an adrenal gland which controls your blood pressure, and the answer to your question number 42 also. Number 43 is, what is the chemical name of common salt? कॉमन सॉल्ट का केमिकल नाम क्या है? ये आपको पता होना चाहिए. गेस द आंसर एट यूर एंड, डियर स्टूडेंट्स, एंड राइट टू अस ऑल्सो इन द कमेंट बॉक्सेस कि आपने किस क्वेश्चन का खुद से आपके टोटल आउट ऑफ 20 में कितने आते हैं, कितने बनते हैं, ये भी आपने हमें लिखना है. सो द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड. आई होप कि आपने इस क्वेश्चन का भी करेक्टली गेस किया होगा आंसर. Number 42 is, what is caused by deficiency of iodine? What is caused by deficiency of iodine? अगर आपकी आयोडीन की डेफिशिएंसी है तो क्या कॉज होती है वो आपने बता देनी है, डियर स्टूडेंट्स. इट इज़, डियर स्टूडेंट्स, goiter, ऑप्शन ए, which is correct answer. और ये goiter is caused by the deficiency of iodine. Number 45 is, scurvy is caused by deficiency of which of the following vitamin? कि डेफिशिएंसी की कमी से आपकी स्कर्वी होती है, वो आपने बता देना है. इट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी. ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी स्कर्वी इज कॉज्ड. Number 46, dear students, is, which of the following fuels produces less carbon dioxide when burnt? ठीक है, नीचे फॉलोइंग आर द नेम्स ऑफ फ्यूल्स जो लेस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं व्हेन बर्न्ड, ये आपने बता देना. एंड द ऑप्शंस आर गिवन. इट इज़, डियर स्टूडेंट्स, नेचुरल गैस ऑब्वियसली which produces less carbon dioxide when burnt. Number 47, वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन. आपका वर्ल्ड वाटर डे जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है ये आपने बता देना है. एंड इट इज़, गेस द आंसर ऑब्वियसली एट योर एंड. एंड अब बताएं फिर हमें कि कितना आपका स्कोर बनता है. द वर्ल्ड वाटर डे, डियर स्टूडेंट्स, इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 March annually. Number 48 is, air pollution from automobiles can be controlled by fitting. एयर पोल्यूशन को कैसे रोका जा सकता है? फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय फिटिंग. विच ऑफ द फॉलोइंग द ऑप्शंस आर गिवन? इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय फिटिंग कैटलिस्टिक कन्वर्टर,
If you fit catalytic controller in the automobiles, air pollution can be controlled. Number 49, why do food chains and food webs starts with the green plant? Why do food chains and food webs starts with the green plant? This is the question for you and the options are given below. The food chains and food webs starts with the green plant, dear students. It is because plants can absorb sun's energy to produce food. Because plants can absorb sun's energy to produce food, which is answer to your question number 49. Number 50, dear students, is floating generators are used in sea to harness. Floating generators जो हैं dear students, इन्हें हम यूज़ करते हैं समंदर में, क्यों, क्या हार्नेस करने के लिए? दिस इज क्वेश्चन फॉर यू और इसका आपने आंसर बता देना है. दिस आर यूज टू हार्नेस वेव एनर्जी, विच इज आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 50. लेट अस कम एंड डिस्कस द अनदर इंपॉर्टेंट सेक्शन ई ऑफ दिस पेपर, विच इज कंप्यूटर. इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आपके इस क्वेश्चन में पूछे गए हैं वो देख लेते हैं. 51 क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर एंड पहला क्वेश्चन इस सेक्शन का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टी यूजर कंप्यूटर सपोर्टिंग थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स सिमिल्टेनियसली एंड मेनी सिमिल्टेनियसली एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स. ठीक है, मल्टी यूजर्स को सपोर्ट करता है. मल्टी यूजर कंप्यूटर सपोर्टिंग थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स वन सिमिल्टेनियसली एंड मेनी सिमिल्टेनियसली एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम्स. इनमें से कौन सा वो है वो आपने बता देना है, कौन सा कंप्यूटर, एंड द ऑप्शंस आर गिवन बिलो डियर स्टूडेंट्स. द कंप्यूटर अबाउट विच वी आर टॉकिंग, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो आपका मेन फ्रेम है डियर स्टूडेंट्स. ये आपने याद रखना है. Number 52 is, which of the following is output device of a computer? Output device कौन है? नीचे दिए गए ऑप्शंस में डियर स्टूडेंट्स, एंड द आउटपुट डिवाइस is graphic plotter. Graphic plotter is an output device of a computer, and rest in the given options are input devices. Number 53, कंट्रोल प्लस जे इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज शॉर्टकट यूज टू. जब आप कंट्रोल प्लस जे का इस्तेमाल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते हैं, ये किसका शॉर्टकट है वो आपने बता देना है. इट इज़ यूज टू अलाइन जस्टिफाई योर कंटेंट. जो भी आपने लिखा है उसे जस्टिफाई करने के लिए, अलाइन करने के लिए ये कंट्रोल प्लस जे का इस्तेमाल आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते हैं, विच इज़ आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 53. 54th question is, which online storage device is provided by Microsoft? Microsoft कौन सी आपकी ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस सर्विस जो है प्रोवाइड करती है, वो आपने बता देना है. एंड दी सर्विस, ऑनलाइन सर्विस स्टोरेज डिवाइस सर्विस जो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो है आपकी वन ड्राइव, जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है, एंड विच इज़ आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 54 ऑल्सो. नंबर 55, IPS स्टैंड्स फॉर. डियर स्टूडेंट्स, IPS जो है ये एक्रोनिम है, एंड इट स्टैंड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, ये आपको बता देना है. इट स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. नंबर 56 इज gutter margin in Microsoft is added to the. Okay, gutter margin in Microsoft Word is added to the. कहाँ ऐड किया जाता है ये आपने बता देना. इट इज़ एडिड टू बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज वाइल पॉइंटिंग. आप ये तब यूज़ करते हैं, बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज वाइल पॉइंटिंग, ये आप तब यूज़ करते हैं. ओके. 57 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल असाइन्स IP एड्रेस ऑटोमेटिकली. कौन सा प्रोटोकॉल असाइन IP एड्रेस ऑटोमेटिकली करता है, एंड द ऑप्शंस आर गिवन, एंड द करेक्ट आंसर इज DHCP. And number 58, dear students, is which one of the following device can convert a signal from camera to a series of numbers to be stored in a computer. कौन सी वो डिवाइस है that can convert signal from camera to series of numbers to be added stored in computer, वो आपने बता देना. and the device about which we are talking, ये कौन सी डिवाइस है dear students? Digitizer. And answer to your question number 58 also. Number 59, RAM and ROM are types of which memory? RAM and ROM कौन से types हैं memory के, वो आपने बता देने. and these are the types of primary memory.
The number sixth and the last question from this section computer is assembly language is assembly language क्या है आपकी? ये आपकी लो लेवल लैंग्वेज है डियर स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखना है। अब आते हैं आपके, इसको मैं हाईलाइट आपके लिए दोबारा कर देता हूँ, राइट। अब आते हैं आपके आखिरी सेक्शन पे इस पेपर के, जो आपका स्पेशलाइजेशन सेक्शन है, व्हिच मीन्स सोशियोलॉजी सेक्शन। लेट मी राइट सोशियोलॉजी सेक्शन हेयर फॉर यू। ये आपका सोशियोलॉजी सेक्शन है, इसमें देखते हैं कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पेपर में। दी नंबर 1 question is, in sociology society refers to the sociology refers to the which of the following options given है। in sociology society refers to patterns of the norms of interactions। number 62 dear students is, society is total social heritage of folkways, mores, institutions of habits, sentiments and ideals। दिस इज़ अ डैश डैश व्यू ऑफ सोसाइटी। ये कौन सी व्यू सोसाइटी के है वो आपने बता देनी है। गेस द आंसर एट योर एंड, और हमें भी बता दें कि आप कौन सा ऑप्शन गेस कर पाए हैं। सो दिस इज़ अ स्ट्रक्चरल व्यू, ये मैं आपको यहाँ से बता दूँ, आप कौन सा गेस कर पाएँ वो आप हमें बता दें। नंबर 63 इज़ सोशलिटी is a dash dash and socialization is dash dash, and what is sociality and what is socialization, options are given, guess the answer at your end। फिर हमें बता दें कि आप कौन सा आंसर गेस कर पाए हैं या टोटल स्कोर आपका कितना बना है। दी सोसाइटी इज़ डियर स्टूडेंट्स योर क्वालिटी एंड द सोशलाइजेशन इज प्रोसेस, एंड द ऑप्शन is your answer to the question number 63। number 64, the question 64 is match both the groups, आपने मैच करना है। the one is id ego and super ego, significant others, looking glass self, consciousness of kind। जब the options are given Mead, Kohli, Giddings and Fried Saab, Sigmund Fried Saab। the answer to this question is dear students, your this series when you will match you will कम टू नो कि आपका इसका आंसर ये बनता है। नंबर 65 इज़ प्राइमरी ग्रुप्स और डैश डैश वायरस सेकेंडरी ग्रुप्स और। प्राइमरी ग्रुप्स क्या होते हैं आपके, सेकेंडरी ग्रुप्स क्या होते हैं, आपने इसका आंसर विज़ावी दी MC जो ऑप्शंस आपके हैं गिवन उनके हिसाब से देखना है। तो आपके प्राइमरी ग्रुप्स जो होते हैं ये रिलेशनशिप डायरेक्टेड होते हैं और सेकेंडरी ग्रुप्स गोल ओरिएंटेड होते हैं। दिस इज़ आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 65। नंबर 66 डियर स्टूडेंट्स इज इंटरकास्ट मैरिज इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश डैश मैरिज। किस मैरिज की एग्जाम्पल आपकी इंटरकास्ट मैरिज है ये आपने बता देनी है। इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एक्सोगेम्स एंड विच इज़ आंसर टू योर क्वेश्चन ओबियसली। नंबर 67 इज व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टर्म आर्की और आर्ची, इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज इन द वर्ड पेट्रार्ची। इसका आर्ची जो है इस टर्म की मीनिंग क्या है वो आपने बता देनी है। द मीनिंग ऑफ दिस टर्म इज़ अथॉरिटी। पेट्रार्ची में जो आर्ची का जो है सुफिक्स इसकी मीनिंग अथॉरिटी है, ये आपने याद रखनी है। 68 इज़ द टर्म फैमिली डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन वर्ड। द टर्म फैमिली डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन वर्ड डैश डैश, किस वर्ड से, किस लेटिन वर्ड से निकली है वो आपने बता देनी है। इट इज़ फैमिलाई इज़ द वर्ड लेटिन वर्ड फ्रॉम विच द वर्ड फैमिली हैज़ बीन डिराइव्ड। Number 69 is what is known as marriage of one man or woman marries more than one man or woman। वो कौन सी मैरिज है वो आपने बता देनी है डियर स्टूडेंट्स। वो मैरिज पोलीगैमी है, आपको ये पता होगा। एंड आई होप कि आप इसे सही से आंसर इस क्वेश्चन का भी गेस कर पा रहे होंगे। नंबर 70 डियर स्टूडेंट्स इज हु रोट द फेमस बुक फोकवेज। फोकवेज किसने लिखी है ये अपने बता देनी है। एंड इट इज़ रिटन बाय सोमिनर। Sumener is the author of the book Folkways। 71 is what act gives married couples legal rights irrespective of caste or religion। कौन सा एक्ट मैरिड कपल को लीगल राइट देता है irrespective ऑफ देयर कास्ट और देयर रिलीजन, वो आपने गेस करना है। एंड दी दैट पर्टिकुलर एक्ट इज स्पेशल मैरिज एक्ट, ये आपने याद रखना है। Number 72 is which constitutional article provides for equality of opportunity in public employment between men and women। कौन सा वो आर्टिकल है वो आपने बता देना। एंड दैट आर्टिकल पर्टिकुलर आर्टिकल इज आर्टिकल 16।
again, which is answer to your question number 72. Number 73, dear students, is in Erickson's model, learning to care for others facilitate resolving conflict in which stage? कौन से स्टेज में होता है एरिक्सन्स मॉडल में, ये आपने बता देना. इट हैपन्स इन द स्टेज in generality versus stagnation, while learning to care for others facilitate resolving conflict is in this stage, generativity versus stagnation. And the number 74 is, question number 74 is, in Freud's theory, Sigmund Freud's theory, psychosexual energy lies dormant during which period? किस period में dormant होती है आपकी साइकोसेक्सुअल एनर्जी, वो आपने बता देनी है. डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी डॉर्मेंट होती है लेटेंसी फेज अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रीड और अकॉर्डिंग टू थियरी ऑफ सिगमंड फ्रीड. 75, question number 75 is in Sigmund Freud's model or Freud's model, which part of the self focuses on restraint of instinctual drivers? कौन सा पार्ट है ऑफ सेल्फ फोकसेस ऑन विच इन फ्रीड्स मॉडल, विच पार्ट ऑफ सेल्फ फोकसेस ऑन restraint of instinctual drivers? This is, dear students, your super ego, which again obviously is answer to your question number 75. 76 आपका इस सेक्शन से जो आपका सोशियोलॉजी सेक्शन है. द क्वेश्चन इज विच एरिया ऑफ द ब्रेन लाइकली प्लेज ए रेगुलेटरी रोल इन एंग्जाइटी डिसऑर्डर? कौन सा एरिया है वो आपने बता देना है. दैट इज योर प्री फ्रंटल कोर्टेक्स. Prefrontal cortex is the, let me do it again. Prefrontal cortex is the area of the brain which likely plays a regulatory role in anxiety disorder. Number 77 is in generalized anxiety disorder, GAD, symptoms must cause distress or impairment for at least dash months. कितने months तक करना चाहिए? इन months यहाँ दिया गया, ये आपको याद रखना है. ये आपके 6 महीनों तक होना चाहिए. Then so number 78 is early intervention after trauma may help prevent which disorder? early intervention अगर आपका होता है तो कौन सा ट्रॉमा आपका प्रिवेंट हो सकता है वो आपने बता देना है. may help prevent which disorder? it is, dear students, your PTSD, which is correct option or answer to your question 78. Number 79 is which of the following is erogenous zone focused on in Freud's anal stage? Sigmund Freud's anal stage. कौन सा एक्सोजेनस जोन है जो फोकस करता है इन फ्रीड्स एनल स्टेज, वो आपने बता देना है. इट इज, डियर स्टूडेंट्स, बाउल एंड ब्लेडर कंट्रोल. नंबर 80, रिजर्वेशन ऑफ एटलीस्ट 1/3 सीट्स इन पंचायत फॉर वुमेन इज मैंडेटेड अंडर? और किस आर्टिकल के अंडर मैंडेटेड है 1/3 सीट्स, ये आपने बता देना. इट्स अंडर द आर्टिकल 243D, which is another important information or question for from your exam point of view. Similarly, 81 आपका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अडॉप्टेड इन 1948 वाज प्रपोज्ड बाय? किसने ये प्रपोज किया, ये आपने बता देना. इट वाज प्रपोज्ड बाय, डियर स्टूडेंट्स, द यूनाइटेड नेशंस, जो आपने याद रखना है. 82, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स विल कम अंडर द सेकंड जनरेशन ह्यूमन राइट्स? कौन से आपके राइट्स सेकंड जनरेशन ह्यूमन राइट्स के अंडर आते हैं? डियर स्टूडेंट्स, दीज आर राइट टू वोट, जो आप sorry dear students, right to vote is not the correct option. It is a right to primary education. Right to primary education comes under the second generation human rights. 83, National Human Rights Commission is an important Indian institution for. National Human Rights Commission important institution है, और ये किसके लिए है ये आपने guess करना अपने end पे. It is an important institution for protecting human rights, which is answer to your question number 83. 84 is the inspiration for India's constitutional rights protections came from. Inspiration for India's constitutional rights protections came from, कहाँ से आते हैं? It came from Universal Declaration of Human Rights. कौन क्या inspiration for India's constitutional rights protection, right? Number 85 is which date is celebrated annually as Human Rights Day? आपने वो exact date बतानी है, and that is December 10, dear students.
annually. 86 is humans typically have dash dash chromosomes for females and dash dash chromosomes for males. ये आपने बता देने. And the answer to this question is, as already I think we have discussed this question, this is XX for males and XY for females. XX for females and XY for males, dear students. Number 87, which of the following statement is true regarding the sexual division of labor? The statement given in the option which is true regarding the sexual division of labor, dear students, is all of above. How? If you read them, it confines women to the nurturing supportive roles. 1. It enables male control over the resources and authority. 2. It perpetuates gender stereotype. 3, which means all of the above, is the correct or appropriate answer to the question number 87. So 88 question is, what was the female literacy rate in India in 2011? Literacy rate according to the census, as per the census 2011 आपसे पूछ रहा है, and it was 63.7. ये नंबर और डेट, ये नंबर आपको, ये फिगर आपने याद रखनी है, which is again important. 89, the Right to Education Act in 2019 ensured compulsory and free schooling for children aged. ये एज आपने बता देनी है जिसमें कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस ये की गई थी. राइट बन गया था इस एक्ट में, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009. इट इज़ डियर स्टूडेंट 6 to 14. आई होप कि आप इसका आंसर भी करेक्टली गेस कर पा रहे होंगे. Number 90, dear students, is how is female infanticide often clandestinely committed in rural India? Female infanticide often clandestinely committed in rural area. ये अपने बता देनी है. It is, dear students, suffocation. How it is, how female infanticide often clandestinely committed in rural area? It is suffocation 1, drowning 2, which means both B and C is the correct both B and C is the correct option. Let me highlight it for you. Okay, both B and C are the correct options, which means D is our correct answer to the question number 90. Number 91, which type of poverty is prevalent across census towns and non-metropolitan areas? कौन सी poverty आपको पाई जाती है सेंसस टाउन्स में और नॉन मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में, वो आपने बता देनी है. डियर फ्रेंड्स, द रूरलिटी, इट इज़ द रूरल poverty which is prevalent across census towns and non-metropolitan areas. Number 92 is, which central government scheme provides wage employment to enhance income security among the rural poor? कौन सी स्कीम है? वो स्कीम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट इज़ MG नरेगा, जिसे आप नरेगा शॉर्ट में कहते हैं इन योर लोकल डायलेक्ट. 93, which of the following is not a consequences of population explosion? Population explosion we have discussed. ये क्या है आपने पढ़ा भी है. तो इसका consequences कौन नहीं है नीचे दिए गए ऑप्शंस में? तो consequence कौन नहीं है डियर स्टूडेंट्स? reduced in industrial growth is not necessarily a consequence of population explosion. Reduction in population explosion. So 94, question number 94, dear students, is, what is the primary cause of global warming? Global warming का primary cause क्या है? It is greenhouse gases. The number 95 is, which factor does not contribute to the problem of begging? नीचे कुछ problems हैं जो contribute करती है to the problem of begging. One of them is not which does not contribute to the problem of begging. वो आपने टिक करनी है, मार्क करनी है appropriately. That is, dear students, strong social security. आपका ये it's not that factor which contributes to the problem of begging. Strong social security. Number 96 is, which type of begging involves forced begging of family members like parents, elderly people? कौन सी टाइप ऑफ बेगिंग में ये होता है? ऑप्शंस आर गिवन. गेस द आंसर एट योर एंड, डियर स्टूडेंट्स. इट इज़ कंपल्सरी बेगिंग which involves forced begging of family members like parents, elderly people, and option C is answer to your question number 96.
Question number 97 is which legal framework in India aligns with the United Nations Protocol to prevent human trafficking? कौन सा लीगल फ्रेमवर्क है इंडिया में विच इज़ अलाइंड विद द यूनाइटेड नेशन प्रोटोकॉल टू प्रिवेंट ह्यूमन ट्रैफिकिंग? ऑप्शंस गिवन है ABCD, आप पढ़ लें अपने एंड पे. एंड दैट पर्टिकुलर लीगल फ्रेमवर्क डियर स्टूडेंट्स इज क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 which aligns with the United Nations Protocol to prevent human trafficking. Number 98 is which legal framework outlines the right against exploitation in Indian Constitution? Let me read the question for you again. दोबारा पढ़ लेते हैं कौन सा लीगल फ्रेमवर्क है जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसका जो आउटलाइन करता है. ठीक है, दी प्रोविजंस हैं इसमें. दी एक्ट और द लीगल फ्रेमवर्क इज़ डियर स्टूडेंट्स अबाउट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 23. Number 99 is which of the following is not a key driver behind human trafficking? Human trafficking के behind जो key drivers हैं उनमें से नीचे दिए गए में से कौन key driver नहीं है? That is strong governance. When there is strong governance, dear students, obviously आपकी human trafficking नहीं होगी. If it is missing, then obviously demand for cheap labor is a key driver behind the human trafficking. Which of the following कौन नहीं है? That is strong governance. Question number 100 is which type of begging involves begging due to urgent and temporary needs? ये आपने बता देना है. और ये कौन सी टाइप ऑफ बेगिंग है? इट इज़ एक्सीडेंटल बेगिंग डियर स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखना है. नंबर 101 101 क्वेश्चन जो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा, इस पेपर में पूछा गया है. अटैचमेंट स्टाइल्स फॉर्मड इन इन्फेंसी टेंड्स टू. जो अटैचमेंट स्टाइल्स है फॉर्मड इन इन्फेंसी टेंड्स टू, क्या इनसे हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी रहती है? इट टेंड्स टू रिमेन रिलेटिवली अनचेंज्ड ओवर द लाइफ स्पैन. नंबर 102 इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंसेस विच एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल ग्रोथ. जो इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस है विच एस्पेक्ट ऑफ इट इन्फ्लुएंसेस विच एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल ग्रोथ, ये आपने बता देना. एंड द ऑप्शंस आर गिवन. ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस एट योर एंड, गेस द आंसर एट योर एंड. जो इन्वायरमेंट आपका इन्फ्लुएंस करता है फिजिकल ग्रोथ पे, किस एस्पेक्ट पे करता है डियर स्टूडेंट्स? इट इन्फ्लुएंस योर रेट ऑफ मोटर मैच्योरेशन. Again, the number 103 question is the Denver Development Screening Test DDST is an example of. किसकी एग्जाम्पल है Denver Development Screening Test आपका डियर स्टूडेंट्स? एग्जाम्पल है डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टूल की एग्जाम्पल है ये. क्वेश्चन नंबर 104 is what are the 3 micronutrients that provide the bulk of energy needed to fuel body? वो 3 माइक्रोन्यूट्रेंट्स कौन हैं जो प्रोवाइड करते हैं बल्क एनर्जी दैट विच इज़ नीडेड टू फ्यूल योर बॉडी? वो आपने बता देने हैं. ऑप्शंस आर गिवन. दोज 3 माइक्रोन्यूट्रेंट्स आर कार्बन, प्रोटीन एंड ओब्वियसली फैट. क्वेश्चन नंबर 105 इज विच फूड टेक्सचर टेंड्स टू हेल्प सेटिस्फाई ह्यूमन हंगर? विच फूड टेक्सचर टेंड्स टू हेल्प सेटिस्फाई हंगर फास्टर? ये आपने बता देना है डियर स्टूडेंट्स. इट इज़ these are the solids which the food texture which tends to help satisfy hunger faster. Number 106 is which system is responsible for transporting blood, nutrients and oxygen throughout the body? कौन सा system responsible for transporting blood, nutrients, oxygen throughout the body? ये आपने बता देना. and the system which is responsible is cardiovascular system. And obviously which is answer to your question number 106. Number 107 is how does the respiratory system facilitate gas exchange? कैसे respiratory system help करता है gas exchange करने में? It helps by diffusing oxygen into capillaries in the alveoli. Option C, answer to your question number 107. Let me highlight it for you. Number 108 is which component of food provides 4 KLC per gram? The component of food जिसके बारे में क्वेश्चन हमसे पूछता है, ये कंपोनेंट है आपका कार्बोहाइड्रेट डियर स्टूडेंट्स.
नंबर 109 इज विच विटामिन और फैट सॉल्युबल, कौन सा विटामिन फैट सॉल्युबल है ये आपने बता देना डियर स्टूडेंट्स। एंड दिस विटामिन फैट सॉल्युबल आपके विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, विच इज आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 109। आपका 110वां क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर इन बॉडी, वाटर का रोल क्या है बॉडी में, ये आपने बता देना है। गेस द आंसर एट योर एंड, ऑप्शंस आर गिवन। दी रोल ऑफ बॉडी, जिस रोल के बाद जो रोल है वाटर का हमारी बॉडी में वो है सर्विंग एज अ सॉल्वेंट, इट इज़ द रोल ऑफ वाटर इन आवर बॉडी। नंबर 111, अंडर पॉक्सो एक्ट हेवियर पेनल्टीज आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर, हेवियर पेनल्टीज आर prescribed for, these are prescribed for aggravated sexual assault, which is obviously answer to your question number 111. Number 112 is the National Commission for Protection of Child Rights was set up in, National Commission for Protection of Child Rights कब सेटअप किया गया था, it was set up in 2017, ये आपने याद रखना है। Similarly, number 113, आयुष्मान भारत PMJY provides annual health cover of up to dash dash per eligible families, कितना अमाउंट तक ये आपको आयुष्मान भारत PMJY प्रोवाइड एनुअल हेल्थ कवर कहाँ तक देता है ये आपने बता देना है, अमाउंट आपने बता देना। दी ऑप्शन इज गिवन एज 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, आपने ये बताना है। एंड दी अमाउंट एंड द हेल्थ एनुअल हेल्थ कवर जो प्रोवाइड करता है आयुष्मान भारत PMJY, दैट इज़ डियर स्टूडेंट्स अप टू 5 लाख। एंड ये अपनी अनदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। नंबर 114, व्हेन वाज द नेशनल न्यूट्रिशन मिशन लॉन्चड इन इंडिया, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन हिंदुस्तान में कब लॉन्च किया गया था, ये 2018 में किया गया था। वायर वाज द ICDS सर्विस डिलीवर्ड फ्रॉम, ICDS सर्विस जो है डिलीवर कहाँ से की जाती है ये आपने बता देनी है। वायर आर दी ICDS सर्विस डिलीवर्ड फ्रॉम, आपको पता होनी चाहिए। जो हमारे इसके यूनिट्स होते हैं इन द रूरल एरियाज विलेजेस, दीज आर द आंगनवाड़ी सेंटर्स। 106, दी मॉन्टेसोरी मेथड इम्फेसिस, किस पे इम्फेसिस करता है मॉन्टेसोरी मेथड हमारा, मॉन्टेसोरी मेथड इम्फेसिस डियर स्टूडेंट्स ऑन use of self-correcting materials. Let me highlight this for you, use of self-correcting materials. Number 117 is which Indian policy sets the goal for universal access to preschool education by 2023? Policy कौन सी है which sets the goal of universal access to preschool education by 2023? Options are given. The policy is National Education Policy, and obviously which is answer to our question number 117. Question number 18, which of the following are challenges faced in India's old age and disability pension scheme? ओल्ड एज स्कीम, पेंशन स्कीम जो हिंदुस्तान में है, कौन सी चैलेंज वो फेस करती है वो अपनी बता देनी है। एंड दी ऑप्शंस आर गिवन बिलो, वो इनमें से आपने गेस करना है। दीज डियर स्टूडेंट्स आर, लेट मी रीड वन बाय वन। लिमिटेड कवरेज एंड लो बेनिफिट अमाउंट्स, 1, दिस इज करेक्ट। फाइनेंशियल illiteracy and lack of banking access, again. Inadequate rehabilitation support, again. The third option is true. Lack of trained personals in the rural areas, again. The fourth one is true. All the options are the challenges faced in the India's old age and disability pension scheme, which means our option D is the correct or appropriate answer to the question number 118. 119 की बात करते हैं। व्हाट इज़ द एम ऑफ पोषण अभियान? पोषण अभियान आपका इसका क्या मकसद है वो आपने बता देना। ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है वो आपने बता देना। इट्स एम इज़ टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन लेवल्स अक्रॉस द एज ग्रुप्स, किसका, पोषण का, ठीक है, पोषण अभियान। 120, what has been an achievement of the national health mission? नेशनल हेल्थ मिशन का अचीवमेंट आपने बता देना। इट्स अचीवमेंट इज इट reduced maternal and infant mortality rate, which is another important information and important question from your exam point of view. Thank you very much friends for bearing me in this session.